नमस्कार, संसद टीवी की खास पेशकश सूर्य नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कहते हैं मेहनत और असफलता साथ नहीं रह सकते। ये बात सच भी है। मेहनत और त्याग के बाद कुछ आता है तो वो होती है सफलता। इसरो ने इसको एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित भी किया। इसरो ने एक से बढ़कर एक सफलता हासिल की। 2023 का अंत हुआ, 2024 का आगाज हुआ। पुराना साल खत्म होता है, आप और हम नए साल में कुछ संकल्प लेते हैं, लेकिन इसरो की कहानी कुछ जुदा है। इसरो ने 2023 में एक संकल्प लिया, एक सफर की शुरुआत हुई। 2024 के 6वें दिन सूरज रोज की तरह उगा, लेकिन उसकी दहलीज पर भारत के सन मिशन ने दस्तक दी। सूर्य भी इसरो की सफलता का साक्षी बना। इसरो के सोलर मिशन ने सूर्य को नमस्कार किया। सबसे मुश्किल अंतरिक्ष अभियान में इसरो को कामयाबी हासिल हुई। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट में दाखिल हो गया। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसरो का सूर्य मिशन अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया। लैग्रेंज पॉइंट L1 वो पॉइंट है जहां से सूर्य से जुड़े रहस्यों की खोज का रास्ता साफ होता है। मंशा साफ थी, आगाज शानदार रहा, अब मुश्किल सफर मुकम्मल हुआ है। इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे, जहन में होंगे। मिशन का मकसद क्या है? मिशन के क्या मायने हैं? सूर्य की स्टडी क्यों अहम है? ये सफर कैसा रहा? कैसे इसरो ने इस सफलता को हासिल किया और इसके आगे की राह क्या होगी? इन्हीं तमाम सवालों को समेटकर हम आपके साथ हैं। हर सवाल का जवाब आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिलेगा। देखिए ये। कहते हैं जो इतिहास जानते हैं वही नया इतिहास रचते हैं। एक कामयाबी के पीछे बड़े त्याग, मेहनत और समर्पण का भाव होता है। नए साल की शुरुआत हुई। इसरो ने अपने सफल सफर में एक और पन्ना जोड़ दिया। भारत ने स्पेस सेक्टर में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया गया। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई। साल 2024 के पहले हफ्ते में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हालांकि इसकी बुनियाद करीब 4 महीने पहले ही रख दी गई थी। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य के अध्ययन के लिए रवाना आदित्य L1 अपनी तय कक्षा लैग्रेंज पॉइंट 1 में 6 जनवरी को पहुंच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पूरी मानवता को लाभ होगा। इसरो के विभिन्न अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी महिला सशक्तिकरण को भी उच्च स्तर पर ले जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देश के पहले सौर अभियान आदित्य L1 की सफलता पर इसरो को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आदित्य L1 की सफलता भारत द्वारा ज्ञान के विस्तार को मानवता के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी कामयाबी के लिए देश को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा,
आदित्य L1 के L1 बिंदु पर अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंचने के साथ ही भारत ने नई उपलब्धि हासिल की। ये मील का पत्थर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के करीब लाता है। हमारी हाल की अंतरिक्ष यात्राएं गौरवशाली रही हैं। उनका उद्देश्य पूरी मानवता को लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के लिए ये साल शानदार रहा। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और मैं ये कहूंगा कि जहां तक टीम इसरो का संबंध है, एक के बाद एक ये तीसरा ऐसा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। पहला चंद्रयान-3 जो विश्व में चंद्रमा के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। उसके उपरांत एक्सपोसैट जो 1 जनवरी को हुआ, जिसके द्वारा जो साइलेंट जोन्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनको मापने समझने का काम किया जाएगा। और अब ये आदित्य L1 जो सूरज के रहस्यों को खोजेगा, वो रहस्य जिनके बारे में या तो समझा नहीं गया या उनके आगे पीछे लोक कथाएं बनी रही। सूरज से जिस प्रकार की जो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसका कैसे लाभ हो सकता है, कैसे कभी कभी दुष्प्रभाव भी हो सकता है। सोलर एनर्जी, सोलर स्टॉर्म्स, सोलर विंड्स, इसी के अतिरिक्त सो कॉल्ड कोरोनल इजेक्शंस, इंटरमैग्नेटिक फील्ड्स, ये सारे ऐसे ऐसे फिनोमेना हैं जिनके बारे में आज तक बहुत ज्यादा मानवता को ना ज्ञान था, ना इसको खोजने का प्रयास किया गया। और चंद्रयान-3 की तरह इस मिशन से भी जो हमें जानकारियां उपलब्ध होंगी, वो विश्व के दूसरे देशों के लिए भी काम में आएगी। इसरो की सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, यह हमारे लिए बहुत संतुष्टिदायक है क्योंकि ये एक लंबी यात्रा का अंत है। लिफ्ट ऑफ से लेकर 126 दिन बाद ये अंतिम बिंदु तक पहुंच गया है। L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 उन 5 पोजीशंस में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित रखती हैं। इन 5 स्थितियों में L1 सबसे स्थिर जगह है जहां सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट स्थिर रहते हुए काम कर सकते हैं। हेलो ऑर्बिट से आदित्य विभिन्न कोणों से सूर्य की स्टडी कर सकेगा। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता था। इसकी बाहरी परत कोरोना इतनी गर्म क्यों है और इसका तापमान कितना है, इसका पता नहीं है। लेकिन आदित्य के साथ गए उपकरण इस पर रोशनी डालेंगे। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर गया है। इसमें प्रमुख की बात करें तो विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ सूर्य की कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और रोज करीब 1,500 तस्वीरें भेजने का काम करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य की एक्सरे स्टडी, एस्पेक्ट्स और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सौर हवाओं की स्टडी और इसकी एनर्जी को समझने का काम करेगा। वहीं मैग्नोमीटर L1 पॉइंट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का आदित्य L1 मिशन सूर्य का गहन अध्ययन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन से मिलने वाली जानकारियां हमें सूर्य की गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये जानकारी हमें पृथ्वी के उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान की रक्षा करने में भी मदद कर सकती है। आखिर सूर्य मिशन क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर जीवन और पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की क्या भूमिका है? आदित्य L1 मिशन इस लिहाज से बेहद अहम है। सूर्य को जानना जरूरी है। पूरे ब्रह्मांड के लिए सूरज जरूरी है। हमारी धरती के लिए सूरज जरूरी है। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है।
इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इस वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। अब अगर बात आदित्य L1 मिशन के मुख्य मकसद की करें, तो आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी भी स्टडी करेगा। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज के अध्ययन का मिशन आदित्य L1। आदित्य तो समझ आता है कि ये सूर्य का नाम है, लेकिन इसमें L1 क्या है, क्या कहते हैं इसे, इसका कोई फुल फॉर्म है क्या, ये किस काम आता है, क्या ये कोई जगह है या फिर कोई ग्रह या उल्का पिंड? जानिए L1 के बारे में सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। सूरज हमारा ऐसा तारा जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें कि जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लॉरेंस पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लॉरेंस पॉइंट चिन्हित किए गए। भारत का सूर्ययान लॉरेंस पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात किया गया है। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन तक काम करता है। जहां तक L1 की बात रही, तो ये सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की यात्रा की। आदित्य L1 ने अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से की थी। पहले PSLV XL रॉकेट से उसे तय लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर भेजा गया। फिर शुरू हुआ क्रूज फेज का सफर। 4 महीने के बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना था। पहला कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाता है और जलकर खत्म हो जाता है। भले ही ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, लेकिन सूर्य पर स्टडी के लिए अब तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त रूप से कुल 22 अंतरिक्ष मिशन भेजे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं अब तक कितने सूर्य मिशन भेजे गए, सूर्य के बारे में अब तक क्या कुछ पता चल पाया है। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा,
यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। सूरज के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए नासा ने सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं: सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब और इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे हैं, जिनमें विंड, हिनोड, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल है। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। दुनिया का पहला सूर्य मिशन 1959 से 1968 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। इसकी मदद से सोलर विंड और सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पहला डिटेल मेजरमेंट किया गया था। 1983 में स्पेसक्राफ्ट सिग्नल भेजने में नाकाम हो गया था। 1970 के दशक में 2 हेलियो स्पेसक्राफ्ट और स्काईलैब अपोलो टेलीस्कोप अमेरिका जर्मन के सहयोग से सूर्य पर पहुंचे थे। हेलियो स्पेसक्राफ्ट और स्काईलैब अपोलो टेलीस्कोप माउंट ने वैज्ञानिकों को सोलर विंड और सोलर कोरोना से जुड़ा नया डेटा दिया था। 1973 में नासा ने स्काईलैब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, जिसमें अपोलो टेलीस्कोप माउंट के नाम से जाना जाने वाला एक सोलर ऑब्जर्वेटरी मॉड्यूल शामिल था। और पहली बार स्काईलैब ने सोलर ट्रांजिशन जोन और सोलर कोरोना से अल्ट्रा वायलेट इमिशन को ओवरव्यू किया था। नासा ने 1980 में सोलर मैक्सिमम मिशन लॉन्च किया। ये मिशन स्पेसक्राफ्ट को हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर फ्लेयर के समय सौर ज्वालाओं से गामा रेज, एक्सरे और यूवी रेडिएशन का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1991 में जापान का यूको सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। एक्सरे तरंग दैर्घ्य पर सौर ज्वालाओं को स्टडी करना इसका उद्देश्य था। सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की तरफ से संयुक्त रूप से बनाया गया था। इसे 2 दिसंबर 1995 को लॉन्च किया गया था। नासा ने सन 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। अक्टूबर 2006 में नासा की तरफ से द सोलर टेरेस्ट्राइल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से सूर्य की अनदेखी तस्वीरें यानी स्टीरियो ए और बी को कैप्चर करने से सूर्य और सौर घटनाओं जैसे कोरोनल मास इंजेक्शन, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में कणों का त्वरण और स्थलीय परिणामों की स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग सक्षम करने की बात कही गई। नासा का इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेसशिप 27 जून 2013 को लॉन्च किया गया था। ये मिशन सोलर वातावरण की स्टडी करने के लिए था। नासा ने महत्वाकांक्षी सोलर प्रोब प्लस मिशन को विकसित करने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया। इसे 31 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। सूर्य के अध्ययन में अब तक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। नासा ने 14 दिसंबर 2021 में ऐलान किया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं, और उसने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। तो आज के हमारे इस विशेष में इतना ही। आप हमारे इस खास कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।